आज आप लोगों का एक टॉपिक है, देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है घातांक तथा करणी। घातांक तथा करणी आपका एक तरीके का सरलीकरण जैसा ही मैथ है, ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपके यहाँ पे पावर का खेल है और अंडर रूट का खेल है। कहाँ लगा है, इसको कैसे आसानी से सरल करेंगे इसके विषय में चल रहे हैं बताने। आप लोग पूरा डीपली देखिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आपको बताएंगे, हम उतार देंगे यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि हम यश चंद के मैथ से पढ़ाते हैं, उन्हीं का बुक है। उनके बुक का आपको लगभग संपूर्ण क्वेश्चन जो अलग मेथड के है बता दिया जाता है। आप अपना ट्राई कर लीजिए, आपके पास बुक हो तो, नहीं है तो आप किसी भी तरीके से आप लोड भी कर सकते हैं मोबाइल में और उससे देखकर अपना लगा लें। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है 3/5 पर पावर दिया है बेटा। पावर का मतलब ही होता है घात। अब यहाँ पे आपका दिया है 3/5 पर आपका दिया है बेटा -6 बराबर दिया है 3/5 पर 2x - 1। अब देखिए सब बेस पर जाएंगे आप। अभी आप वैसे ही समझिए जैसे वर्गमूल, स्क्वायर रूट, या इसके पहले आपने क्या लगाया वो डेसिमल वाला, सब में एक दूसरे के भाई हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। अब सरल करेंगे, सरलीकरण में तो सब आ जाते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे केयर करिए। यहाँ पे देखिए बेस आपका बराबर है। अगर बेस बराबर है तो यहाँ पे आपका ऐसा भी दिया रहता है बेटा लोग, ऐसे भी दिया रहता है। इसका मतलब ही होता है गुणा। अब यहाँ पे अगर गुणा है और आधार, बेस माने ये आपका आधार, हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस बोला जाता है। अब ये पावर है जिसको हिंदी में घातांक बोला जाता है। यदि बेस बराबर है तो गुणा में घात को जोड़ लेते हैं, ये जोड़ लिया। और इधर क्या है 3/5 पर 2x - 1। अब ये जोड़ लिया तो कितना आ गया -3। 3/5 पर 2x - 1 हमने जोड़ा है। कुछ लोग कह सकते हैं अरे जोड़े कहाँ है तो घटा दिए। आप तो जानिए जोड़ना ही होता है। जब 3 में ऋण 6 जोड़ेंगे तो ऋण 3 आएगा, समझ में आया। अगर कोई ये कह दिया नहीं 3 में ऋण 6 हमने घटा दिया, तो बोलिए भैया 3 में जब ऋण 6 घटाएंगे नहीं तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। कैसे 3 में ऋण 6 घटा दिए, अब घटाएंगे तब क्या हो गया बेटा लोग, बात समझ में आ रहा है। फिलहाल यहाँ आइए। अब बेस आपका बराबर होने पे पावर का कंपैरिजन कर लेते हैं। बीच में काहे का सिंबल है, बराबर का, इक्वल का। -3 इक्वलेंट क्या हो जाएगा इतना, -1 उधर आएगा तो निशान क्या होगा, बदल जाएगा। समीकरण में आप पढ़े होंगे, समीकरण का भी वीडियो बनाने वाले हैं, सरल समीकरण का। जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा वो सीख के पूरा 0 से, हर चैप्टर आपको 0 से हीरो तक पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान रखिए। यहाँ पे 1 इधर आया, प्लस हुआ, -2 इक्वलेंट 2x, तो x इक्वलेंट -2/2, आई मीन बेटा -1 आ गया। आगे देखिए, ये तो आपका हल का तरीका हुआ। और तरीका में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो वहां पे आपका आंसर दिया रहेगा इस प्रकार का 2 -1 +1। इसके वैल्यू को रख देंगे आप। पहले इधर देखो, जब मैंने इसको हल किया तो ये तो हम तुरंत जान गए कि यहाँ पे -3 बचेगा क्योंकि इसको जोड़ लिया। अब इसमें देखेंगे, इसमें x पे कौन सा मान रख दूं तो -3 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको रख दूं मैं, 2 दूनी 4 +3 आ जाएगा। -1 रख दूं तो क्या होगा, -2 - 1 अर्थात -3 हो जाएगा। समझ में आया ना। इसके वैल्यू को रखकर हम तत्काल प्रभाव से जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। तो जहां x y का वैल्यू निकालना हो तो ऐसे मैथमेटिक्स में आप आंसर का सहारा लेके निकालो, तो कभी कभी आप जानिए कि बिल्कुल क्षण मात्र में आपका आ जाता है। और हल करने का तरीका तो आपको बता ही दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा लोग। जैसे आपका दिया है 2 × 3 पर पावर 3 है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका डिवाइड बाई, अब यहाँ पे दिया है 4 × 9 के पावर 2, 4 × 9।
अगला बेटा क्या दिया है 27 इंटू 8 पर 2 इक्वलेंट का रहा 6 पर कितना वैल्यू होगा, ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि भैया हमको सबको आप 6 में बना लो और 6 के पावर में बना के उसके बाद कंपेरिजन कर लो। देखो ये तो 6 वाला है 3, ये 4 36, 36 का मतलब 6 पर 2 और 2 पहले से ही है बेटा, तो अर्थात क्या आ जाएगा 6 पर 4। अब यहाँ भी देखो, यहाँ 3 3 3 2 2 2 3 बार अर्थात 6 6 6, कई बार 6 आ रहा है 3 बार, अर्थात 3 बार आ गया, तो 6 पर 3 और 2 पहले से है बेटा 2, और इधर 6 पर आपका पूछ ही रहा है कितना वैल्यू होगा, x रख दिए क्वेश्चन मार्क पर। अब बेस समान है तो क्या करेंगे, पावर को गुणा में जोड़ लेंगे, भाग में घटा देंगे। यहाँ 3 - 4 + 6 तो क्या हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 4 निकलेगा, क्या आएगा बेटा 5, और 6 पर x, अब कंपेरिजन करेंगे तो x इक्वलेंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका इसी तरीके से एक दिया है 8x पर 1 बराबर 64, तो कह रहा वैल्यू बताना है 3 2 पर x प्लस 1 का वैल्यू बताना है। सबसे पहले x का मान यहां से निकालेंगे, 8 पर x प्लस 1, 8 पर 2, बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो x प्लस 1 बराबर 2, x बराबर 2 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ गया 1। अब इस 1 को यहाँ रख देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 अर्थात 3 पर 2 1 जा 2 प्लस 1 आई मीन 3, आई मीन 27, ये आपका क्या हो गया वैल्यू हो गया। पहले मैंने यहाँ से x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू इसमें ले जाके रख दिया, तो चूंकि 2x का मतलब 2 का x में गुणा है, तो 2 1 का 2 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया बेटा लोग 3 हो गया, और 3 पर 3 का वैल्यू ही क्या होता 27 होता, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका पॉइंट टेबल है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन मार्क है, मैंने x रख दिया, यहाँ पे दिया है 21 पर 6.5 और उधर दिया है 21 पर 12.4, आपका दिया है बेटा 12.4। अब एक बात का ध्यान दीजिए, इस पे वैल्यू निकालना है, इसका नहीं निकालना है, इसका इधर भाग देंगे। अब भाग देंगे तो 21 यहाँ भी है 21 यहाँ भी है, भाग में घात क्या होता है घट जाता है, गुणा में घात जुड़ जाता है, कब जब बेस समान हो तब। तो जब हम 12.4 में जब भाग देंगे इसका तो 6.5 क्या होगा घट जाएगा ना, इतना आया ना। अब इसको हमारा अर्थात आ गया 21 पर x और 21 पर 5.9 अर्थात x इक्वलेंट क्या हो गया 9, 5.9 कंपेरिजन करने पर, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आपको लेके चलते हैं कुछ अलग प्रकार में। एक क्वेश्चन दिया है आपका 1000 पर 12, एक क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर है, आप लोग अपना देख लीजिए। डिवाइड बाई 10 पर 30, ये 10 पर है, इसको भी 10 पर बना लो, 10 पर बनाओगे 10 पर 3 होगा, 12 पहले से, और यहाँ डिवाइड बाई 10 पर 30, ये क्या हो जाएगा 10 पर 36 डिवाइड बाई 10 पर 30, अब क्या हो जाएगा 10 पर 36 माइनस 30 बिकॉज ऑफ डिवाइड, सिंबल डिवाइड का है, बेस इक्वलेंट है आपका। तो अब क्या करेंगे 36 में से 30 घटा देंगे तो क्या बचेगा बेटा लोग 10 पर 6, इट इज आंसर। आई ओके हो जाएगा। अब चलते हैं आपको लेके थोड़ा सा अब कठिन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है, एक 16 नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं। 16 में कह रहा है x पर 1/3 इक्वलेंट y पर 1/4 है,
कह रहा ये बताओ किसके और बराबर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखना जरूरी है आपका। कह रहा ये बराबर है इसके, या बेटा लोग एक्स क्यूब बराबर है वाई के, या कह रहा है एक्स बराबर है वाई 4 के, या फिर आपका बराबर है एक्स पर 20 इक्वलेंट वाई पर 15 के, ऐसा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो 3 और 4 है इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है बेटा 12, तो दोनों तरफ का 12 पावर करेंगे। कितना पावर करेंगे, 12 का पावर करेंगे। तो एक्स पर क्या हो जाएगा बेटा 12/3, वाई पर क्या होगा 12/4, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, एक्स पर 4, वाई पर 3। अब देखिए ये वाला रेशियो जहां हो उत्तर हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये तो है नहीं, ये है नहीं, क्योंकि ये है नहीं। अब यहाँ देखेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे। जैसे वहाँ एलसीएम लिए थे, यहाँ 5 चौक 5 तिहाई, एक्स पर 4 बराबर वाई पर 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया ना, है तो सिंपल, थोड़ा सा फंसाने का प्रयत्न किया है कि बच्चे देख लें और ये महसूस करें कि एक्स के स्थान पर वाई 4 आ दिया, 2 करके दे दिया है, हो जाएगा ना ये सवाल। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, आपको बताए थे बेटा लोग कौन सा था, 16 नंबर। देखिए करणी और घातांक जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसको लगाने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ता है। ये बहुत इजी नहीं होता, बट जिसको एक बार समझ में आ गया इससे इजी भी कोई नहीं होता। अब मैं सबसे पूरे जो सब्जेक्ट होते हैं सबसे सरल सब्जेक्ट इजी वे में कौन सा होता है बेटा लोग, मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे इजी सब्जेक्ट है। और जिन बच्चों के मैथ आ गया ना, आप जानिए वो बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने के लिए उन्हें गहन अध्ययन करना पड़ता है। आगे देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया, 3 पर n इक्वलेंट। कल इस मेथड का क्वेश्चन बताए थे, दोनों का वर्ग कर लो, कई प्रकार के लगाते थे। इसके पहले क्या करते थे, इसको अंडर रूट में कर देते थे। अब क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट, वर्ग किया, इसका रूट भाग गया, इतना हो गया। अब 3 पर अब देखेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 81, 3 या 2 43, 3 या 7 ज्यादा होता है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 या 81, 4 ही बार बेटा लो। अब क्या हो जाएगा, 3 पर 4 और यहाँ भी 3 पर 4 4 8, n बराबर क्या हो जाएगा 8। तुलना करने पर बात समझ में आ रहा है। ये मत देखिए कि अंडर रूट में वो है, उससे कोई मतलब नहीं है, चूंकि n का वैल्यू पूछ रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया है 4 पर x -3 पर x पर -1/2 बराबर 3 पर x प्लस 1/2 -2 पर 2x -1 कह रहा है। तो x का वैल्यू बताइए। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बेटा लोग ऑप्शन पे जाने का पहले प्रयत्न करें। जो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन इसका मैं लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। 3/2 1 1/2 एंड -3/2। पहले एक बार 1 रख के देखते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 निकल जाएगा, तो 4 -√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में से 1/2 निकलेगा तो 1/2 बचेगा। 3 पर 1/2 का वैल्यू ही होता है, ऐसा इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 3 पर क्या हो जाएगा बेटा लोग 3/2, और यहाँ रख दिया तो क्या हो गया 1 रख दिया, अर्थात यहाँ पे आ गया -2, अर्थात यहाँ पे सही नहीं हो पाया। ठीक है ना। अब पहला रखने का प्रयत्न करते हैं। अब देखेंगे, मैंने पहले 1 क्यों रखा, हो सकता है डिजिट में ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर हो। ये बटे बटे वाला खेल कोई मायने नहीं रखता कि वहाँ जाए हम, अगर काम हो जाता तो ज़्यादा इजी होता। अब ये 4 पर 3/2, यहाँ -3 पर 3/2 -1/2, यहाँ 3 पर 3/2 प्लस 1/2, यहाँ 2 पर 2 × 3/2 -1। चलिए यहाँ पे 4 पर हम चाहे तो इसको 4 एक बाहर निकाल सकते हैं। देखिए 2 1 का 2 जा रहा है, अर्थात इसको पूरा निकालें।
2 पर 3/2, देखिए 4 को 2 पर 2 रख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 3/2 में से 1/2 निकलेगा, 3 पर 2/2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 पर देख रहे हैं एलसीएम बराबर है 4/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 पर 3 माइनस क्या हो गया 1। अब ये ऑप्शन है, इसको समझ लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे चल रहे हैं। 2 से 2, 2 का कितनी बार गुणा किए बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये बेटा 2 से 2 कट गया -3, यहाँ 2 से 2 बेटा कट गया, क्या आ गया 3। यहाँ क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी, यहाँ 3 त्रिका 9, ध्यान दीजिए 3 पर 2 है, यहाँ 2 दूनी 4। अब देखेंगे बेटा लोग, यहाँ 5, यहाँ क्या आ गया 5 और सत्यापित हो गया। क्योंकि ऐसे अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो आपका काफी हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। और आप अगर लगाएंगे तो सबसे पहले 3x करो, √3 करो बटे में, फिर उसके बाद यहाँ 3 पर x करो, यहाँ √3 करो, फिर वो 2 पर 2, 2 जा 4 पर x करो, बाई 2 करो। आई में लगाओगे काफी लंबा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर से लगाओगे तो एक पंथ दो काज, क्या होगा उसमें, एक तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा, रॉन्ग होने के चांसेस खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने सत्यापित करके प्रूव्ड करके निकाला, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। 2 सेकंड कम लगे ज़्यादा लगे, लेकिन आंसर आपका करेक्ट आ जाए। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था बेटा लोग, 18 नंबर था, ठीक है। इस बुक में सर्कल भी लगा था। ये सवाल लगता है बच्चों को कठिन था, समझ में आया ना, आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट में चलते हैं बेटा लोग। यहां पे दिया है आपका 16 पर 0.16 इंटू 16 पर 0.04 एंड 2 पर 0.2। इसका वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा लोग, वैल्यू। 20 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर पावर बेस इक्वल है, पावर मैथ उसमें गुणा में जुड़ जाता है, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल में जुड़ता है। अब यहाँ 16 है, और 16 में जब 0.16 में 0.04 जोड़ेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 2 जीरो। और इस जीरो को आपको बताया था कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की, ना चाहो तो ना लिखो भाई, 0.200 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दो, का इतना बड़ा झंझट लेके चले एक जीरो अलग से। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0.2, अभी ये बचा है, अभी इसको मैंने सरल किया था, ये अभी बचा है 2 पर 0.2। अब इसको एक मैंने आपको फार्मूला बताया था कि यदि आपका क्या पावर इक्वल है तो बेस में गुणा भाग में भाग डायरेक्टली हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32 पर 0.2। बात समझ में आया। अब यहाँ पे 2 का आप देखिए क्या करेंगे, एक अब 32 को आप पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 5 बार, अर्थात बेटा क्या हो जाएगा 2 पर 5 गुणित, और 0.2 का मतलब है 2/10। 10 से 10 क्या हुआ, आंसर कितना आ गया 2। आई ओके। थोड़ा सा ये अलग प्रकार से बताने का प्रयत्न किए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसका बेस इक्वल था तो मैंने पावर को जोड़ा, इतना आया। फिर यहाँ पे पावर इक्वल हो गया तो बेस का मैंने क्या किया, गुणा में गुणा, और भाग में भाग डायरेक्टली होता है। आप अगर उस समय थ्योरम भूलेंगे बेटा लोग, हो सकता है और तरीका आप निकाल लें, 2 के पावर के रूप में बना के फिर जोड़ें, हम समझ सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं 2 पर 4 इंटू 0.2 और इंटू 2 पर 0.2, तो कितना हुआ 2 पर 0.8 इंटू 2 पर 0.2, इसको जोड़ेंगे तो 2 पर 0.10, आई मीन 0 खत्म, 2 पर 1 इक्वल 2। आप ऐसा लगा सकते हैं, ये भी तरीका है। जैसे इच्छा हो, जो दिमाग में अच्छे से आ जाए। सबसे पहले अच्छा तरीका क्या होता है, जो आपको आता है वही अच्छा तरीका है। भाई आपको कहीं जाना है, उस रास्ते पे जाएंगे तो आप थोड़ा लंबा पड़ेगा, जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन पूछ के जा रहे हैं तो बार बार रुकना पड़ता है। तो
तो ये तरीका है कि आपको जो आ रहा है उसको आप जल्दी से उस मेथड पे जाइए, और जिसको आता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो 1 मिनट से ज्यादा लग जाए, ध्यान रखिएगा। अगर आपको आता है तो एक बोर्ड का क्वेश्चन 1 मिनट में आप लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। अब एक क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर बच्चा लोग है 24। कौन सा है? 24। यहाँ पे दिया है डिवाइड बाई 3 पर m पर पूरे पावर 2 है। फिर यहाँ पे दिया है 1/m और फिर इक्वलेंट दिया है 81। ये m स्क्वायर है ना बेटा लोग, m स्क्वायर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये 2m है, m पर 2 है स्क्वायर, m पर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9, अर्थात 2 का यहीं पे गुणा कर लेंगे तो बात एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। 3 पर 2m तो अपने आप हो जाएगा। 1 मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ इसको। 3 पर m, अब देखिए जब बेस समान होता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2m। आई ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना है, अब इसको हम जोड़ेंगे। बेस समान होने पे भाग में घाट घट जाता है। रूल पर रहिए आप, 3 पर m स्क्वायर माइनस 2m। अब इसको भी हम कंपेरिजन करेंगे। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81, आई में 3 पर 4। अब कंपेरिजन करेंगे, ये इसके बराबर हो गया तो m स्क्वायर माइनस 2m इक्वलेंट 4 इधर लाएंगे। m इक्वलेंट 2m माइनस 4 इक्वलेंट 0। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, देख लो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने ये गलत किया है, इसको बेटा लोग छोड़ दिए हैं 1/m, ठीक है ना। 1/m का इसमें गुणा करना है। क्या करना है, 1/m का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 1/m का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m है। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लो तो ये m बचेगा, माइनस क्या बचेगा बेटा लोग 2, और m बाहर आ गया 1/m। या तो हम डायरेक्ट 1/m का गुणा भी कर देते तो भी काम हो जाता, क्योंकि बीच में गुणा ही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वलेंट कितना आया है आपका 4। इक्वलेंट कितना था बेटा, 3 पर 4 है। अब देखिए m से m कट गया। अब कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m पर 2 बराबर 2, m बराबर 4 प्लस 2 इक्वलेंट क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। एक तरीका ये हुआ, लेकिन ये तो तरीका आपका हल करने का है। अब चलिए इसको हम कैसे लगाने का प्रयत्न करते हैं, आपको वहां ले चलते हैं जैसे आपको बताते हैं आंसर से। आंसर इसका दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कितना दिया है। कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर दिया है -3 -6, और बेटा लोग कितना दिया है 3 + 6, ये आंसर दिया है। इसको हम रखने का प्रयत्न करते हैं। अब चूंकि 6 हमको पता है तो सबसे पहले यही रख के चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लोग 3, m पर स्क्वायर माने 36 डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 तो बेटा यहाँ रखेंगे 6, क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या है बेटा लोग 6, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है 81, अब घात घट जाता है, जानते हो ना, भाग में क्या हो जाएगा 24 ना, इंटू 1/6 इंटू कितना आ गया, यहाँ भी 81, अब ये आ गया 3 पर 4। अब 3 पर 4 इक्वलेंट क्या होता है, यही होता है ना। अर्थात आपको तो लगा के मैं बता रहा हूँ, आप लगाओगे कैसे, लेकिन जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आपका क्या दिया है, आपका x का मान y का मान इस तरीके से निकालने के लिए दे रहा है, और 1 एक है आपका, क्या एक चर x ओनली, तो आप डायरेक्टली मान रख के निकाल लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक पंथ दो काज, एक तो आंसर सही आएगा और दूसरा सत्यापित करके आएगा, है ना बेटा। गलत होने के चांस है, टाइम भी बचेगा। इसको साफ कर दें, क्योंकि हल करने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप परीक्षा स्थल में जाएंगे ना तो आपको अभ्यास क्या करना है,
कितना तेजी के साथ आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं, कौन कितना फास्ट है। अगर फास्ट है तो 5-5 सेकंड में कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक मान रख के 5 सेकंड में निकाल लेगा, लेकिन रूल पता होना चाहिए यार, घटाओ तुरंत, भाग दो तुरंत, कितना टाइम लगेगा, बस माइनर थोड़ा सा है ना बेटा। आगे देखेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके से है। अब आपको लेके चलते हैं बेटा लोग 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर में क्या दिया है, 3 पर n+4 ना बेटा, -6 इंटू 3 पर n+1 डिवाइड बाई 3 पर n+2 कर, इसका वैल्यू बताओ। अब तो यहाँ मान रख के भी नहीं निकाल सकते क्योंकि पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत तगड़ा करना चाहिए जल्दी से। कैसे जानूंगा, इसका मतलब क्या है, हमने बताया बेस समान है तो गुणा में घात जुड़ जाता है, तो निश्चित ही 3 पर n 3 पर 4 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 3 पर n इंटू 3 हुआ, क्योंकि तभी तो जुड़ा होगा। यहाँ पे क्या है बेटा लोग, 3 पर n इंटू 3 पर 2 हुआ। अब 3 पर n ऊपर में कॉमन ले लो और नीचे से क्या करो, समाप्त कर दो। आई मीन 3 पर n कॉमन लिया तो 3 पर 4 बचा, 6 इंटू 3 बचा, और यहाँ पे इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 पर 2 बचा, इससे ये चला गया। अब इसका वैल्यू आप 3 त्रिक का 9 त्रिक से 81 आया, और यहाँ 6 त्रिक 18 तैयार है घटने के लिए, और यहाँ 3 त्रिक का 9 भाग देने के लिए तैयार है। अब इतना बड़ा घटाने में दिक्कत है तो ऊपर 9 कॉमन लो, ऊपर 9 क्या लो, कॉमन। अब 9 9 81, 9 दूनी 18 बटे, आंसर आ रहा है क्या, समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई। इतना घटाएंगे, उससे अच्छा है सब में कॉमन है 9 लेके पहले काट दो। अब घटाना सरल हो गया, ऊपर नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, घटाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आता है, हो जाएगा ना। ये समझे कि नहीं समझे आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका ये, इसको देखकर तुरंत हमारी खोपड़ी काम करनी चाहिए। ये तो घात जुड़ा है, अर्थात इसका मतलब ये है, जब इससे ये कर सकते तो इससे ये क्यों नहीं कर सकते। इतना देखते हैं तो दिमाग ये काम करता है, तो ये भी देखो तो ये काम करना चाहिए। बात समझ में आया बेटा लोग, कर डालेंगे ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा टफ ढूंढ रहे हैं क्योंकि नाम है करणी। चलिए आप 5 दिया है बच्चा, और दिया है x पर -3/5, फिर दिया है ब्रैकेट्स ऐसे कर दिया है, फिर दिया है -5 पर 3, फिर एक ब्रैकेट से लगाया ऐसे कर दिया है, फिर कह रहा है 5 कर, इसका वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है, सबका मतलब जानो और सब मतलब करते चलो, कुछ भी मत करो। आई मीन यहाँ पर x पर क्या है -3/, इसका मतलब है 1/5 अंडर रूट, इसका मतलब होता है x पर 1/2, इसका मतलब होता है x पर 1/3, तो 5 का मतलब होगा 1/5। अब ये भी बेचारे खड़े हैं, ये भी बेचारे खड़े हैं, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। अब हमें सरल करना आता है, ये से ये गए, ये से ये गए, ये से ये गए। अब यहाँ माइनस की संख्या, नंबर ऑफ माइनस 1 2, अर्थात यदि 2 माने क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर माने बेटा सम संख्या। अगर माइनस की संख्या गुणा या भाग में सम संख्या में है तो आंसर प्लस होगा, और अगर विषम संख्या ऑड नंबर में है तो फिर माइनस होगा। अब सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, आप पिछला वीडियो उठाइए और देख लीजिए, पूरा नंबर पढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेटा लोग, आंसर क्या आ गया 3। कितना आ गया 3 पर कुछ और दिया है क्या, अरे हाँ जस्ट मिनट, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ x पर पावर था, जस्ट मिनट, ये जहाँ हम 3 लिखे हैं ना वहाँ क्या है, x है। अगर 3 होता 3 ही उत्तर आता बेटा लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 होता तो 3 ही आता। अब क्योंकि यहाँ पे x है तो x आ गया, उसमें कौन सी बात है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे x के प्लेस पर मैंने 3 रख दिया था, इसलिए पूरा हो गया। चलिए आगे देखेंगे।
आप लोगों का क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 तक पहुंच चुके हैं। अब 0.1 एक क्वेश्चन नंबर बेटा 34 है तो पॉइंट टेबल, लेकिन फिर भी इच्छा है बता दूं इतना, फिर उसके बाद इतना, फिर 10 पर 7 ऐसे कुछ दिया है। आप पहले क्या करो, पॉइंट को गिनती करो, 1 2 है, 3 3 6 जीरो इसको दे दो। 10 पर 7 है ना, अब या तो आप 6 जीरो जैसे ही इसको देंगे 1 जीरो बच जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया? अब एक क्वेश्चन आपका 35 है, कह रहा 3 पर x प्लस वाई इक्वलेंट, कह रहा है 81। तो कह रहा है भैया लोग बताओ x पर, अगला दिया एक और दिया है, कह रहा है 81 पर x माइनस वाई इक्वलेंट 3। तो कह रहा है इसमें x का वैल्यू बताओ। अब चाहे x का वैल्यू पूछे चाहे y का वैल्यू पूछे, बात तो एक ही हो जाता है। इसके अनुसार कंपैरिजन करते हैं, इसके अनुसार भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 81 है, 81 पे ले चल को डायरेक्ट इसको रख दो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसको रख सकते हो, लेकिन एक तरीका और है। 3 पर x प्लस वाई बराबर 3 पर क्या होगा 4, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, कंपैरिजन करके। ये समीकरण है, सरल तरीके से लगाओ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पर 4 x माइनस वाई इक्वलेंट 3 पर 1, कंपैरिजन कर लो। 4x माइनस वाई इक्वलेंट क्या हो जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1/4। अब समीकरण आ गया। समीकरण का 3 वीडियो बनाए हैं। आपका कौन कौन बेटा, एलिमिनेशन एंड क्रॉस एंड आपका और क्या बताया बनाया बेटा, वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि से बताए हैं। वैसे आप लोगों को प्रत्येक विधि आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इजी वे है, आप इसको चेक कर लो। यहाँ पे ये 2 है, अब इसको हम जोड़ने के लिए कट गया। 2x प्लस 1y कितना आया, x इक्वल 4 का 4 चौक 16 17, 2x बराबर 17/4, तो x बराबर 17/8। समझ में आया क्या, आ गया ये। इस तरीके से इस तरीके से आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आप लोगों का इस प्रकार से इतना आंसर हो गया। अब बेटा लोग आज के डेट में आप लोगों ने 35 क्वेश्चन का सलूशन निकाला है। अब इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा बड़े मजेदार क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। लेकिन आप एक जानिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा है जो कि सबसे अच्छा एंजॉय करने का यही एक तरीका है, यही मैथमेटिक्स। बाकी को याद करने में ना उतना आनंद नहीं आता जितना इसको लगाने में, क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स में और चीज़ों में कितना अंतर है, लेकिन और सब्जेक्ट क्यों कब अच्छा लगता है, जब वो भी तैयार हो जाए। अर्थात आज आप लोगों का 35 क्वेश्चन हमने किसका बेटा लोग, कर्ण और घातांक का सलूशन निकाला है। अब आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको हमने बताया कि पेट का प्रत्येक चीजें आपको पेट आते आते सब पढ़ा दिया जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन यहीं से आएगा, यही आएगा, यही अलग नहीं आएगा। हो सकता है 2 के स्थान पे क्या आ जाए, 3 4 5 आ जाए, डिजिट बदल जाए, लेकिन मेथड में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए आपको बेटा लोग मैथ रीजनिंग का पूरा नंबर यदि प्राप्त करना है तो वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए पेट के लिए तो एक बहाना है भैया, ये पेट चूंकि आज पेट के सिलेबस में इसलिए पेट हो रहा है। बाकी ये देखा जाए ना तो प्रत्येक बच्चों के लिए 6th 7th 8th 9th 10th 11th जितने भी हैं। अब ये जो सवाल है, क्वेश्चन है ना, ये आप बुक में आप जाइए उठा के देखिए, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं सभी बुकों में ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। और जब बच्चे वहीं से सीख के आते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसलिए जो बच्चों को नहीं आ रहा है वो छोटे बच्चे भी इसको देखकर सीखें। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेटा लोग शेयर भी करिए।
जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो चला जाए। आप लोगों के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए 2 लाइन बेटा लोग। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना कितना किसी चीज में लड़ सकते हैं, कितना किसी आपका परिश्रम, अब परिश्रम का मतलब होता है उसमें आप लीन हो जाइए, रात दिन सुबह शाम एक करिए, उसमें घिसिए, तब जाके आता है। इस पे 2 लाइन आपके लिए बनाया बेटा कि चमक बढ़ जाती है चंदन की जितना ही तपेगा वो, बढ़ेगा तेज उतना कष्ट जितना झेल लेगा वो। अर्थात जिस प्रकार से चंदन जितना, समझते हैं ना। और यहाँ पे आपकी सोने की बात कर रहा है, तपेगा उतनी उसकी सोने की क्या हो जाएगी, चमक बढ़ जाती है। यहाँ पे सोने के चमक को जितना तपेगा उसी तरीके से आप भी आज जितना तपेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, आगे आपकी चमक जन्म जन्मांतर तक बढ़ती रहेगी, चमकती रहेगी। और आशा करते हैं कि आप अपने माता पिता के लिए अपनी चमक को पूरी दुनिया में बिखेरेंगे। धन्यवाद।